अगर आप मैथ्स में मेहनत कर रहे हो, फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो प्रॉब्लम आपकी मेहनत में नहीं, अप्रोच में हो सकती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ प्रैक्टिकल, ट्रायल एंड टेस्टेड टिप्स बताऊंगी, जिससे कि आपको मैथ्स ईज़ी लगने लगेगी। यस, इससे क्या होने वाला है, आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, प्रेजेंटेशन और कॉन्फिडेंस तीनों ही इंप्रूव होंगे। इन्हें करने में हो सकता है इन द वेरी बिगिनिंग आपको थोड़ा टाइम लगे और आप अपने फ्रेंड से थोड़ा स्लो हो जाएं, लेकिन आई गारंटी अगर आपने इन्हें बिल्कुल ऑनेस्टली फॉलो किया तो एक दिन आप सबसे आगे होंगे और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ। जैसे जब हम साइकिल सीखते हैं तो स्टार्टिंग में गिरते हैं, फिर उठते हैं और धीरे धीरे उस पर मास्टरी कर लेते हैं और एक दिन हम बहुत तेज चलाने लगते हैं। सेम इन टिप्स के साथ होगा। यकीन मानिए, अगर आपने इनमें से कुछ टिप्स, सारे नहीं, कुछ थोड़े टिप्स भी फॉलो किए तो डेफिनेटली आप, मतलब मेरा ये चैलेंज है कि आप अपने आप को बहुत आगे पाएंगे और आप हमेशा ये बोलेंगे कि यस, मुझे सब आता है, आई नो एवरीथिंग। ठीक है, और लास्ट में मेरे पास आपके लिए गोल्डन टिप है, इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखेंगे और सारे टिप्स को मुझे उम्मीद है कि आप फॉलो करेंगे। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। टिप नंबर 1, एक्सरसाइज से पहले थ्योरी जरूर पढ़ो। बहुत से स्टूडेंट्स सीधा एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं, यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। पहले चैप्टर की थ्योरी ध्यान से पढ़ें। मैथ्स में थ्योरी बहुत कम होती है, पर जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बिना इसको समझे एक्सरसाइज करने से सिर्फ आप वही क्वेश्चन कर पाओगे जो बुक में होते हैं। अगर आप थ्योरी अच्छे से पढ़ोगे तो आप जो अदर बुक्स होती है लाइक आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कर लेंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि इस बार स्टूडेंट्स का क्लास 10th का मैथ्स का एग्जाम काफी टफ था। जानते हैं क्यों? क्योंकि काफी क्वेश्चंस नए थे, जो ना किसी बुक में थे और ना किसी एग्जाम्पलर में और ना किसी पास्ट पेपर में। इस पेपर में उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई जिनकी थ्योरी अच्छी थी, क्योंकि उनको प्रॉब्लम इजीली समझ में आ गई। सीबीएसई अब इसी पर फोकस कर रही है। आइए देखते हैं सीबीएसई इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या कहती है। एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहा है सीबीएसई का मैसेज सिर्फ यही है, साफ है, कि हम कोर कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट को जैसे करना चाहते हैं और इसके लिए आपको हर साल बोर्ड में नए क्वेश्चंस का सामना भी करना पड़ सकता है, इसलिए थ्योरी इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, और मेन पॉइंट्स आप अपने रजिस्टर में लिखें, शॉर्ट नोट्स बनाएं। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और बाकी आपको क्वेश्चन को समझने में आसानी होगी। बाकी आपका डेवलप्स लॉजिक। ठीक है, तो लॉजिक डेवलप होता है। तो आपको ये टिप नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है टिप नंबर 1? कि आपको थ्योरी को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। आइए बात करते हैं टिप नंबर 2 की। टिप नंबर 2 है, डोंट स्किप एनी क्वेश्चन ऑफ एनी एक्सरसाइज। कि किसी भी एक्सरसाइज का आपको कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। ये इजी है, इसको छोड़ देते हैं, ये एग्जाम में हमेशा पॉइंट लॉस करवाता है। क्या लॉस करवाता है? कि अगर आपने अभी नहीं किया तो वो एग्जाम में भी सॉल्व नहीं होगा। छोटी से छोटी चीज पूरी करो, चाहे इजी लगे फिर भी सॉल्व करो। जो आपके इजी क्वेश्चंस होते हैं वो स्पीड बढ़ाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं, बूस्ट करते हैं और रिड्यूस सिली मिस्टेक्स इन एग्जाम। तो एग्जाम में जो भी सिली मिस्टेक होने वाली होती है उनसे आपको बचाते हैं। तो आप हमेशा ऐसा करो कि पूरा पूरा सॉल्व करो। ठीक है, छोड़ना नहीं है, इजी हो फिर भी नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट स्टेप कहती है, डोंट स्किप एनी स्टेप इवन इफ इट इज इजी। तो ये कुछ कुछ उसी से रिलेटेड है। वहां पर हम लोग कह रहे हैं हर क्वेश्चन सारा करना है और यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं स्टेप्स की, कि अगर क्वेश्चन आपका टफ भी है, स्टेप आप कोई भी छोड़ेंगे नहीं। मैथ्स में आंसर से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रोसेस। तो हर स्टेप क्लियरली और पूरा कंप्लीटली लिखो। ठीक है, इसके बेनिफिट्स आपके क्या होते हैं? आपको हर स्टेप के मार्क्स मिलते हैं। इवन इफ आंसर इज रॉन्ग यू विल गेट मार्क्स फॉर स्टेप्स। इम्प्रूव प्रेजेंटेशन, आपकी प्रेजेंटेशन इंप्रूव होती है। तो जैसे जैसे आप स्टेप्स पूरे पूरे लिखेंगे तो इससे आपकी प्रेजेंटेशन ऑटोमेटिकली इंप्रूव होती जाएगी। हमारा टिप नंबर 4 क्या कहता है? देखिए, राइट यूनिट्स। बहुत छोटी सी टिप है लेकिन बहुत इफेक्टिव है। कुछ भी हर न्यूमेरिकल वैल्यू में अगर यूनिट का क्वेश्चन है तो आप यूनिट लिखिए। कुछ भी, जैसे आपको सेंटीमीटर है, मीटर है, स्क्वायर सेंटीमीटर है, स्क्वायर यूनिट, या आपकी डिग्री है, कुछ भी है उसको जरूर लिखिए। आंसर सही होते हुए भी मार्क्स कट हो सकते हैं, तो ये बहुत ध्यान रखेंगे। सिर्फ नंबर लिखना काफी नहीं होता, यूनिट भी लिखेंगे। टिप नंबर 5,
टिप नंबर 5 क्या कहती है, स्पेशली इन प्रूविंग क्वेश्चंस, है ना, आपने सबसे पहले स्टार्ट करना है क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है। उसके लिए आप सबसे पहले जैसे लिखना शुरू करेंगे ना, सबसे पहले लिख लो गिवन क्या है, टू फाइंड क्या है, और उसके कि क्या ढूंढना है, कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लो। ठीक है, तो इससे आपको क्या होगा, जैसे कि अगर सपोज लिखा है कि लाइन इज परपेंडिकुलर, है ना, क्वेश्चन में अगर ऐसे लिखा है लाइन इज परपेंडिकुलर टू, तो आपको पता चल गया सो एंड सो एंगल क्या होगा आपका, 90 डिग्री हो गया, तो दिमाग में एकदम से चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो एक तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब जैसे आपने गिवन, व्हाट टू बी फाउंड और कीवर्ड लिखे, इससे होगा क्या, ये आपको क्या हेल्प करेगा कि फोकस बिल्ड हो जाएगा कि क्वेश्चन में क्या करना है, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, कम हो जाएगा, और आधा क्वेश्चन आप यहीं सॉल्व कर लेंगे, हाफ ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व इटसेल्फ। ठीक है, तो ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप, अब हम लोग बात करने वाले हैं जो नेक्स्ट टिप है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, और मतलब मुझे लगता है कि ये टिप अगर आपने समझ ली तो आपका आधा काम इजी हो जाएगा। देखो क्या लिखा है, ये कलर कोडिंग स्ट्रेटेजी। अब जैसे आप देख रहे हो ये डिफरेंट डिफरेंट कलर से मैंने लिखा है, तो कलर कोडिंग का है क्या, एक्सरसाइज करते वक्त ना अपने क्वेश्चंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड करो। ठीक है, जैसे कि कैटेगरी 1 है वो इजी क्वेश्चंस के लिए रखो, कैटेगरी 2 नीडेड लिटिल थिंकिंग, और कैटेगरी 3 अनेबल टू सॉल्व। अब इसका मतलब क्या है ना, तो कैटेगरी 1 में जो है, जो क्वेश्चंस आपसे बिना किसी हेल्प के सॉल्व हो जाएं, ठीक है, तो उसमें आपको कोई कलर नीडेड नहीं है। कैटेगरी 2 में क्या करना है, जो जैसे नीडेड लिटिल थिंकिंग, अब कोई क्वेश्चन आपने कर रहे हो पर अटक गए, उसमें आपको थोड़ा एग्जाम्पल देखना पड़ा, थोड़ा सोचना पड़ा, है ना, बुक इधर उधर फ्लिप की, तो आपको उसमें ग्रीन कलर से हाईलाइट करना है, यूज ग्रीन कलर फॉर दैट। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहे हैं, ये देखो रेड, खतरे की घंटी रेड, लेकिन ऐसा नहीं है, ये कौन से क्वेश्चन है, अनेबल टू सॉल्व, जो आपको समझ में नहीं आए बिल्कुल, है ना, तो उस क्वेश्चन के लिए आपने क्या करा कि किसी टीचर की हेल्प ली, या आपने पूरा देखना पड़ा आपको, है ना, कहीं बाहर से देखा, या आपने यूट्यूब से या कहीं से समझ के करा, मतलब इसका मतलब आपको वो क्वेश्चन पहले बिल्कुल नहीं आया, इसको आप रेड से हाईलाइट करो। अब ये करने का फायदा क्या है, इसके बाद आपको क्या करना है, हर 15 दिन में ना कलर कोडिंग को रिविजिट करना है। पहले ग्रीन क्वेश्चंस पे मास्टर करो, है ना, जो ये वाले थे इनको मास्टर कर लो, इसके बाद आप काम करो रेड क्वेश्चन पे, तो इससे क्या होगा, आपके क्वेश्चंस बिल्कुल बढ़िया हो जाएंगे, और धीरे धीरे आपके रेड वाले क्वेश्चंस भी कैटेगरी 1 में आ जाएंगे। आई आपको बात समझ में, ठीक है ना, तो कितनी इंपॉर्टेंट है। अब ये आपका क्या करेगा, इसका बेनिफिट क्या क्या होगा, इसके आपके वीक एरियाज क्लियर हो गए, सेम मिस्टेक रिपीट होनी बंद हो जाएंगी, है ना, और स्मार्ट रिवीजन है, सारी चीजें आप बार बार अच्छे से कर पाओगे, तो ये बहुत ही इफेक्टिव रहेगा, रिवीजन आपकी स्मार्ट बन जाएगी इससे। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, डोंट सर्च फॉर इमीडिएट सोल्यूशन। ये बहुत है आजकल, जो स्पेशली आप जिस मतलब सिनेरियो में जी रहे हो, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, आपने एकदम गूगल लेंस पे डाला, है ना, ये हर चीज का सोल्यूशन आपको एकदम चुटकी में मिल जाता है, लेकिन ये सबसे ज्यादा डेंजरस है, सबसे ज्यादा डेंजरस है। क्यों है डेंजरस, क्योंकि आपने सोचा ही नहीं। अब जो सीबीएसई कह रहा है इस समय कि आपको थिंकिंग एबिलिटी चेक करेंगे, तो आपने कुछ सोचा ही नहीं, तो क्या करो, रुको, थोड़ा टाइम बिताओ क्वेश्चन के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन के साथ आपको थोड़ा टाइम बिताना है, एकदम से नहीं पहुंचना इमीडिएट सोल्यूशन पे। ठीक है, कौन सा आइडिया काम नहीं कर रहा है, ये भी एक लर्निंग है। अब इससे इससे आपको क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, कि यह आपकी थिंकिंग एबिलिटी तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, साथ में प्रेशर हैंडल करना सिखाएगा, और बाकी आपका टाइम एग्जाम में बचेगा। जो आपने यहाँ टाइम लगा लिया ना हर क्वेश्चन के साथ, वो टाइम आपका एग्जाम में सेव होने वाला है, बिल्कुल पूरा पूरा, है ना। अब टाइम यहाँ लग रहा है और एग्जाम में क्या होगा, बच जाएगा, पूरा पूरा टाइम आपका बच जाएगा। अब जिसके लिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था, अब हमारी आती है लास्ट टिप, और जो टिप ना, मतलब आपको कह लीजिए कि वो सबसे ज्यादा, इसका क्वीन ऑफ कह सकते हो आप, है ना, गोल्डन टिप, मेक सेपरेट फॉर्मूला कॉपी। जो ये कॉपी है, ये आपके लिए पूरा एक हीरो या हीरोइन का रोल प्ले करने वाला है। कैसे बोलूं मैं, देखो चैप्टर वाइज आपको फॉर्मूले लिखने हैं डेली फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, और क्या करना है आपको, हर हर चैप्टर में थोड़ी स्पेस छोड़ दो। आपने सपोज फर्स्ट चैप्टर के फॉर्मूले लिखे, उसके बाद आप एक पेज छोड़ दो, क्यों, क्योंकि जब आप चैप्टर को दोबारा रिवाइज करते हो या दूसरी किसी बुक से रिवाइज करते हो, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट या कोई ऐसी चीज जो आपको लगता है भूल जाते हो, उसको आपने फटाफट वहां पर नोट कर ली। ठीक है, जब भी नया फॉर्मूला मिलेगा आप उसको ऐड करोगे। अब रोज या हर प्रैक्टिस सेशन के बाद फॉर्मूला कॉपी सिर्फ देखो,
रटो मत, रटना बिल्कुल नहीं है। और इम्पोर्टेंट फॉर्मूले का छोटा सा एक चार्ट बना के अपनी वॉल पे जहां भी आप पढ़ते हैं उसमें ऐसे ऐसे फॉर्मूले छोटे छोटे लिख के एक चार्ट पेस्ट कर दो, ठीक है। स्टडी वॉल पर ये जब लगेगा तो आपको एक तो रोज दिखता रहेगा, विजिबल रहेगा, और फॉर्मूला कॉपी आपके लिए क्या करेगी, एक मिरेकल का काम करेगी। जब भी लास्ट डे आपका एग्जाम है, आपको पूरी बुक कॉपी रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। आप लास्ट में इसको लास्ट शीट फॉर्मूला कॉपी देखोगे, आपका आधे से ज्यादा काम हो जाएगा। तो आप ये समझिए, अगर ये हैबिट आपने फॉलो की तो आपको एक भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ऑटोमेटिकली सारे फॉर्मूले याद आते रहेंगे और आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो एग्जाम से पहले सिर्फ एक बार आपको ये कॉपी देखने की जरूरत है और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेस्ट टिप है। आई होप आप लोग इसे जरूर फॉलो करने वाले हो, ठीक है ना। आई होप आपको सारे टिप्स बहुत पसंद आए होंगे। मुझे कमेंट करके बताएं कि आप आज से कौन सा टिप फॉलो करेंगे। अगर ऑनेस्टली आप इन टिप्स को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली मार्क्स इंप्रूव होंगे। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।